हरे कृष्णा। कई बार हमारे मित्रों के समूह में ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं जिनसे हमें बहुत चिढ़ होती है। हमें लगता है अरे इतने सारे प्रश्न पूछता ही रहता है। कभी कभी हम क्लासेस में जाते हैं और ऐसे स्टूडेंट से, ऐसे विद्यार्थियों से बहुत चिढ़ होती है। यार ये पूछते इतनी सारी दिक्कतें हैं, इसको इतने सारा कन्फ्यूजन है, हमेशा प्रश्न ही पूछता रहता है। तो कई बार हमें लगता है कि क्या प्रश्न पूछना सही है, या हमें जो ज्ञान है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। तो ऐसा हमें सोचना है। नहीं, ये प्रश्न पूछना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए वेदों का जो पहला सूत्र है वो बताता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करना, टू इंक्वायर। अगर जब तक हम जिज्ञासा नहीं करते, जब तक हम प्रश्न नहीं पूछते, तब तक हम मनुष्य है ही नहीं, है ना। मनुष्य कब बनते हैं? जब हमारे मन में प्रश्न आते हैं, हमारे मन में कुछ डाउट्स आते हैं कि पंखा सीधे क्यों घूम रहा है ना। अगर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें कि जब सेब नीचे गिरा है, तो अगर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा होता कि डाउट नहीं आया होता कि नीचे गिरा क्यों, गिरा ऊपर क्यों नहीं गया। डाउट आया, प्रश्न आया, तभी उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया। तो अगर प्रश्न ही नहीं होंगे, हमारे अंदर डाउट ही नहीं होंगे, तो हम ज्ञान अर्जित कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा सिम्टम है, हमारा लक्षण है मनुष्य का। हम मनुष्य स्तर पर तब आ पाएंगे जब हमारे अंदर डाउट्स होंगे, जिज्ञासाएं होंगी, ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करेंगे। ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, वाई एम सफरिंग हियर, मैं इस जीवन में समस्याएं क्यों प्राप्त कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई दुख आए, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है? मैं खुशी चाहता हूं, आते दुख हैं। तो ये सारे डाउट्स हमारे मन में आने चाहिए, हमारे मन में ये प्रश्न आने चाहिए। और ये सारे प्रश्नों को हमें किससे पूछना भी चाहिए। हमें संतुष्ट नहीं रहना है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जीवन चल रहा है चलने दो, किसी से कुछ पूछना नहीं है, भगवान हमारे माइंड में अपने आप कुछ उत्तर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो भगवान के द्वारा ये व्यवस्था पहले से बना दी गई है। भगवान ने शास्त्र दे दिए हैं, अन्य साधुओं को बना दिया है कि हमारे अंदर जो भी इंक्वायरीज हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम उन लोगों से पूछ पाए। अगर नहीं पूछते हैं तो ये हमारा दिक्कत है, हमारे अंदर दिक्कत है, हमारा लॉस है। कई बार हम शर्म लगती है, अरे इतना छोटा सा भी प्रश्न नहीं आता, ऐसे कोई बोलेगा। नहीं, कोई शर्म नहीं करनी। जैसे ही प्रश्न है हमारे अंदर, जो भी प्रश्न है, हमें तुरंत एक सही व्यक्ति से, सही अथॉरिटी से पूछना चाहिए। जिस प्रकार मान लो हमें किसी केमिस्ट्री का कोई प्रश्न है हमारे पास, तो हम फिजिक्स के टीचर के पास नहीं जाएंगे। अगर हम फिजिक्स के टीचर के पास जाएंगे तो मना कर देगा, नहीं मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम लेके हम किसी कारपेंटर के पास नहीं जाएंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे मैथमेटिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, मुझे क्या है, मैं कारपेंटर हूं, आप मुझे इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। तो उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमारे अंदर प्रश्न होते हैं, तो हमें किसी भी एरे गरे नत्थु गहरे के पास नहीं जाना है, किसी भी टॉम डिक हैरी के पास नहीं जाना है, या कोई बड़ा स्टार है वो भी कुछ बोल रहा है। नहीं, हर व्यक्ति का फील्ड अलग अलग है और उसको अपने फील्ड के बारे में ही ज्ञान है। तो आध्यात्मिक एक अलग फील्ड है और उनके लिए अथॉरिटी अलग है। जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जिनको आत्मज्ञान हो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास हमें जाना है और उनसे ये सारी जिज्ञासाएं करनी है। जब वो इन जिज्ञासा को उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर हमको मिलेगा और उन उत्तर को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तब हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। तो प्रश्न पूछना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। पशु कोई प्रश्न नहीं पढ़ता। कोई प्रश्न करता है? कोई प्रश्न नहीं करता। उसको काट दिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको खाना दो ना दो, उसको कोई प्रश्न नहीं, कोई डाउट नहीं उसके जीवन में। लेकिन मनुष्य कर सकता है, मनुष्य सोच सकता है। जिस प्रकार एक कसाई घर है और उसमें बकरों की लाइन लगी हुई है और एक बकरे को काटा जा रहा है और पीछे वाला बकरा के आराम से एंजॉय कर रहा है, घास खा रहा है। उसको इतना ज्ञान नहीं है कि अगला नंबर मेरा आने वाला है। लेकिन अगर ऐसे ही अगर मान लो मनुष्यों की लाइन लगी है और एक मनुष्य को काटा जा रहा है आगे, और पीछे अगर आप गुलाब जामुन भी दोगे उसको, जो उसकी फेवरेट डिश है खाने की, तो भी वो उसको नहीं खा पाएगा। उसकी चेतना वही होगी, अगला नंबर मेरा है, और वहां से भागने का प्रयास करेगा। तो इसके अंदर इतनी शक्ति है सोचने समझने की, प्रश्न करने की।
लेकिन पशुओं के अंदर नहीं है। तो इसीलिए अगर हम प्रश्न नहीं कर रहे, हमारे अंदर डाउट्स नहीं आ रहे, हमारे अंदर जिज्ञासाएं नहीं है, तो हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए इससे हमें बाहर निकलना है। मनुष्य जीवन हमारा कब स्टार्ट होगा? जब हम इंक्वायरी करेंगे अपने जीवन के बारे में, जो भी हम आसपास देखते हैं इंक्वायरी करेंगे। तो ये अच्छा लक्षण है अगर हम आध्यात्मिकता उन्नति करना चाहते हैं, टू इंक्वायर, प्रश्न करना और फिर प्रश्नों के उत्तर सही व्यक्ति से पूछना और उन उत्तरों को अपने जीवन में अप्लाई करना, तब हमारा जीवन सफल माना जाएगा। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।